my all sweet little children, my loving children, I hope you all are fit and fine at your homes and studying very well. Today I am Mrs. Rashmi, your Hindi teacher. Welcome you all to my Hindi language class. So let's start today's class. Hello my loving children. Dear children, today we will start our Hindi language chapter number 4, संज्ञा. हिंदी व्याकरण में आज हम अध्याय 4 समझेंगे संज्ञा. और देखिए संज्ञा में क्या समझेंगे, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार, उनके उदाहरणों के साथ. तो चलिए शुरू करें. तो सबसे पहले हम सीखेंगे संज्ञा की परिभाषा. संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं. ये संज्ञा की परिभाषा है. मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाती हूँ. अभी पहले इसके उदाहरण देख लीजिए आप. जैसे साहिल, किताब, विद्यालय, प्रसन्नता, बचपन, लड़कपन आदि. चलिए हम इसको विस्तार से समझेंगे. पहले वाक्य में देखिए, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है. तो पहले वाक्य में महाराष्ट्र और मुंबई क्या है, विशेष स्थानों के नाम है. दूसरे वाक्य में देखिए, गीता रमेश को पढ़ा रही है. तो गीता और रमेश क्या है, विशेष व्यक्तियों के नाम है. अहिंसा का पालन करो, बुराई से बचो. तो अहिंसा और बुराई क्या है, भावों के नाम है. लड़के कक्षा में पढ़ रहे हैं, पशु घास चर रहे हैं. तो लड़के और पशु क्या हैं, जातियों के नाम है. तो देखिए ये जो वाक्य हैं, महाराष्ट्र और मुंबई, गीता, रमेश, अहिंसा, बुराई, लड़के, पशु, ये क्या हैं, जिन शब्दों से किसी प्राणी. अब देखिए, अब पहला वाक्य देखिए पहले. महाराष्ट्र और मुंबई क्या है, विशेष स्थानों के नाम है. दूसरे वाक्य में गीता और रमेश क्या है, विशेष प्राणियों के नाम है. तीसरे वाक्य में अहिंसा और बुराई क्या है, भावों के नाम है. चौथे वाक्य में लड़के और पशु क्या है, जातियों के नाम है. तो आप देखिए संज्ञा की परिभाषा, इजीली आप समझ जाएंगे कि जिन शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध होता है, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं. अब देखिए आपको संज्ञा के भेद समझाएंगे. तो संज्ञा के बच्चों 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा. लेकिन जो हमारा जातिवाचक संज्ञा है ना, उसके भी 2 भेद हैं. देखिए, पहला हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा. लेकिन जो हमारा जातिवाचक संज्ञा है, उसके 2 भेद और हैं. नंबर 4 द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा. तो हमारे इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हैं. अब संज्ञा के भेद समझिए. सबसे पहले हम समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है. तो देखिए पहले वाक्य में सचिन तेंदुलकर भारत का महान बल्लेबाज है. तो इसमें पहले वाक्य में देखिए सचिन तेंदुलकर क्या है, विशेष व्यक्ति का नाम है. रामचरितमानस हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है. इसमें रामचरितमानस क्या है, विशेष ग्रंथ का नाम है. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है. तो महाराष्ट्र और राजधानी क्या है, ये महाराष्ट्र और मुंबई क्या है, विशेष स्थानों के नाम है. तो देखिए आप व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा आप कैसे याद करेंगे कि जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. अब देखिए आप दूसरा हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा. रमेश होशियार लड़का है. तो लड़का क्या है, एक विशेष जाति है. मुंबई एक बड़ा शहर है. मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं. तो देखिए जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. देखिए जैसे पहले वाक्य में लड़का है, तो लड़का कोई भी हो सकता है, रमेश हो सकता है, श्याम हो सकता है, राम हो सकता है. अगर हम रमेश की बात करेंगे, इसमें रमेश लिखा हुआ है, तो रमेश क्या है, व्यक्ति विशेष का नाम है. तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है. लेकिन लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें लड़के की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है. तो लड़का कोई भी हो सकता है, रमेश, श्याम, कोई भी लड़का हो सकता है. तो विशेष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए लड़का शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा. इसमें देखिए मुंबई एक बड़ा शहर है. तो शहर पे देखिए रेड कलर से लिखा हुआ है शहर. तो शहर तो हमारा हो गया जातिवाचक संज्ञा, और मुंबई क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा. ठीक है, क्योंकि मुंबई एक विशेष स्थान है और शहर क्या है, जातिवाचक है. कि कोई सा भी शहर हो सकता है, मुंबई हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, कर्नाटक, कुछ भी हो सकता है. तो ये क्या है, देखिए जातिवाचक संज्ञा आपकी क्या है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं.
अब देखिए आपके व्याकरण में क्या है, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक संज्ञा के रूप में हम प्रयोग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी गुणों या विशेषताओं को महत्व दिए जाने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो जाता है। कैसे होता है वो देखिए आप। भारत के घर घर में सीता सावित्री ने जन्म लिया। अब देखिए सीता सावित्री क्या है, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्ति विशेष का नाम है, ठीक है। यहाँ सीता और सावित्री का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। कैसे हुआ है कि भारत के घर घर में सीता सावित्री ने जन्म लिया, यानी उनकी एक विशेष जाति के बारे में बताया जा रहा है कि इस प्रकार की स्त्रियों ने जन्म लिया है। सीता और सावित्री तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन उनका क्या है, भारत के घर घर में सीता सावित्री ने जन्म लिया है, उनकी एक पूरी विशेष जाति के विषय में बताया जा रहा है, इसलिए ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा का कैसे है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। भारत में आज भी श्रवण कुमारों की कमी नहीं है। अब देखिए श्रवण कुमार तो एक पर्टिकुलर पर्सन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन भारत में आज भी श्रवण कुमारों की कमी नहीं है, यानी श्रवण कुमार जैसे अनेकों व्यक्ति हैं। तो ये क्या है, एक विशेष जाति को बता रहा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में इस प्रकार प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए भाववाचक संज्ञा, जो हमारी फीलिंग्स होती है ना, उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। प्रेम एक फीलिंग होती है ना, तो हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। बचपन की बातें मुझे आज भी याद आती हैं। तो इस वाक्य में बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। मीरा की भक्ति लोक प्रसिद्ध है, तो भक्ति क्या है, भाववाचक संज्ञा है। देखिए भाववाचक संज्ञा के और भी उदाहरण हैं, सुंदरता, भूख, प्यास, घृणा, ममता, थकावट, लंबाई, ये भी भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। देखिए परिभाषा क्या है, जिस संज्ञा शब्द से गुण, कर्म, दशा, अवस्था आदि भावों का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे फीलिंग्स आती हैं, जिसे महसूस किया जा सकता है, वो होती हैं आपकी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है आपका द्रव्यवाचक पदार्थवाचक संज्ञा। स्वर्ण आभूषण अत्यंत सुंदर लगते हैं, तो स्वर्ण सोना क्या है, पदार्थ है, तो ये पदार्थवाचक संज्ञा है। मिट्टी के बर्तन बनते हैं, मिट्टी क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा है। दूध शरीर में ताकत निर्माण करता है, तो दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसमें सभी प्रकार के पदार्थ आ जाते हैं, जैसे सोना, लोहा, पीतल, घी, तेल, कोयला, चावल आदि। तो देखिए द्रव्यवाचक, ये पदार्थवाचक संज्ञा क्या है आपकी, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा, जिसको आप इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। बकरियों का झुंड घास चर रहा है। झुंड मतलब एक बकरी नहीं है, उनका पूरा ग्रुप है, पूरा समूह है। तो झुंड क्या है, यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है। स्वयं सेवकों का एक दल राष्ट्रपति से मिला, यानी दल मिला, एक सेवक नहीं मिला है, पूरा दल मिला है, तो ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। बाजार में बहुत भीड़ होती है, भीड़ क्या है, समूहवाचक, समुदाय है एक, तो ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा। इनके और उदाहरण भी हैं, जैसे सभा, सेना, समूह, मंडल, कक्षा, परिवार। जैसे हम क्लास में ही ले लीजिए, तो क्या है, वो बच्चों का समूह है, एक बच्चा तो नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो क्या है, समूह है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कलेक्टिव नाउन, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है, आपका समूह, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। किसी भी चीज़ का एक समूह होता है, सिंगल नहीं होता, मीन्स ओके। तो जिस संज्ञा स्थान से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए आपकी भाववाचक संज्ञा की रचना देखिए आप। भाववाचक संज्ञा की रचना, भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनाई जाती हैं। जो आपकी भाववाचक संज्ञा है वो कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, 5 प्रकार से। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अवयव से। अब देखिए कैसे बनाई जा सकती हैं वो हम सीखेंगे। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। अब इंसान है, ये आपके एक साइड आपकी जातिवाचक संज्ञा लिखी हुई है और दूसरी साइड क्या लिखा हुआ है, जो हमने जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक बनाया है वो लिखा हुआ है, ओके। तो देखिए इंसान, इंसान से बना इंसानियत, बूढ़ा बुढ़ापा, बच्चा बचपन, शत्रु शत्रुता, चिकित्सक चिकित्सा, मजदूर मजदूरी, प्रभु प्रभुता, चोर चोरी।
ये आपकी जातिवाचक संज्ञा से हमने भाववाचक संज्ञाएं बनाई हैं। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे देखिए। निज निजता, मम ममता, अपना अपनापन, आप आपा, सर्व सर्वत्व, अहम अहंकार। ये सर्वनाम शब्द से क्या बनाया हमने? भाववाचक संज्ञा। अब देखिए विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। मोटा मोटापा, भला भलाई, कोमल कोमलता, वीर वीरता, गरीब गरीबी, महान महानता। अब क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे हम। देखिए सोचना सोच, कमाना कमाई, लेना देना, लेन देन, हंसना हंसी, डरना डर। ये क्रिया शब्द से हमने भाववाचक संज्ञाएं बनाई हैं। अब देखिए अवयव शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। कम कमी, अधिक अधिकता, दूर दूरी, शाबाश शाबाशी। ये हमने अवयव शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाई है। अब स्मरण रखने योग्य बिंदु हैं आपके कुछ, वो आपको याद रखने हैं। ओके, किसी प्राणी वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा की डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी प्राणी वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका, संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि जातिवाचक संज्ञा के भी 2 प्रकार हैं, है ना, उनको भी याद रखना है आपको। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, जो हमने अभी समझी थी। ओके, तो ये आपकी स्मरण रखने योग्य बिंदु हैं, ये आपको याद रखने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आपको अध्याय समझाया है संज्ञा, वो पूर्ण रूप से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। माय डियर चिल्ड्रन, I hope you all have understood the topic Sangya. So thank you, take care, God bless you.